हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं अपनी ऑल सारी ही वीडियोस में। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 2021 का यूटेट पेपर 2 का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर। तो कोशिश करेंगे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। सभी को पता है कि 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, और उन 30 क्वेश्चंस में से हम कोशिश करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आज कवर कर पाए। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में ये है कि द लाइन x + y = 0 पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स। आपको एक लाइन दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो लाइन है वो कौन से क्वाड्रेंट या क्वाड्रेंट से होकर पास होगी। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं हमारे पास। 4। इधर पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस, इधर माइनस होता है एक्स एक्सिस, यहाँ वाई होता है प्लस में पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, एंड इधर नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो हमारे क्वाड्रेंट्स बनते हैं वो किस तरीके से बनते हैं। यहाँ तो हमारा होता है प्लस प्लस, यहाँ हमारे पास होता है माइनस प्लस, यहाँ होता है माइनस माइनस, यहाँ होता है प्लस माइनस। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास क्या हुए, 4 क्वाड्रेंट्स हुए। अब आपको लाइन गिवन है x + y = 0, जिसका मतलब हुआ कि x जो है वो -y के इक्वल है। तो अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करते हैं यहाँ पर, पुट x = 1, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। इसी तरीके से अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। तो क्वाड्रेंट्स किस तरीके से बनेंगे, 1 -1 2 -2। ठीक है, अब हम चेंज कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, पुट x = -1। अब हम x की वैल्यू -1 पुट कर रहे हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। x की वैल्यू अगर -2 है तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, +2। तो क्वाड्रेंट्स हमारे पास क्या आ जाएंगे, -1 1 एंड -2 2। तो जो आपके पास क्वाड्रेंट्स आए इस लाइन से, तो वो क्या आए, प्लस माइनस और माइनस प्लस। मीन्स आपका ये 4th क्वाड्रेंट होता है और ये आपका 2nd क्वाड्रेंट होता है। तो माइनस प्लस और प्लस माइनस ये होता है आपका 1st क्वाड्रेंट, ये होता है आपका 3rd क्वाड्रेंट। तो जो लाइन पास हो रही है वो कौन से क्वाड्रेंट से पास हो रही है, माइनस प्लस इट मीन्स 2nd एंड प्लस माइनस इट मीन्स 4th। तो 2 क्वाड्रेंट से ये लाइन पास होगी, 2nd एंड 4th। तो इस अकॉर्डिंग आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2nd एंड 4th क्वाड्रेंट्स। ओके, क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 5 वी गेट 3 एज अ रिमाइंडर। जब हम किसी नंबर को 5 से डिवाइड करते हैं तो हमें 3 रिमाइंडर मिलता है। 5 में 3 ऐड कर दीजिए, क्या हो गया, 8। तो चलिए 5 से हमने 8 को डिवाइड करा, 5 × 1 = 5, हमें क्या मिला, 3 रिमाइंडर। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि सेम उसी नंबर को व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। तो जिसे हमने डिवाइड किया है उस नंबर का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर क्या होता है, 8 × 8 = 64 डिवाइडेड बाय 5। 5 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा, तो चलिए डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 से 64 को डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 = 5, 14, 5 × 2 = 10। तो हमें रिमाइंडर क्या मिला, 4। तो आंसर क्या हो गया इसका, डी। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुझे ऐसा लगता है जब आप यूटेट पेपर 2 में मैथ्स का पेपर डिस्कस कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, तभी आप यूटेट के पेपर 2 में बैठ रहे हैं। आप लोगों ने ग्रेजुएशन में मैथ्स लिया होगा, बीए या बीएससी में, तो आपके इतने बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, इसलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। पेपर 1 को डिस्कस करने के लिए ज्यादा डिटेल में जाना पड़ता है, क्योंकि उसमें आर्ट्स के भी स्टूडेंट्स इंक्लूडेड रहते हैं जिनके बेसिक्स थोड़े से क्लियर नहीं होते हैं। तो इसलिए अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आपको फिर भी आती है, कोई फेस करते हैं आप प्रॉब्लम मेरी वीडियो की क्वेश्चंस देखने के बाद, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको पता होना चाहिए बस कि क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हुआ है और एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।
क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, इफ 40% ऑफ द पीपल रीड न्यूज़पेपर, 50% रीड न्यूज़पेपर वाई एंड 10% बोथ द न्यूज़पेपर। तो इसे अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो इस तरीके से हमने दो न्यूज़पेपर ले लिए एक्स और वाई, क्योंकि दो न्यूज़पेपर की बात हो रही है। कह रहे हैं 40% पीपल जो है वो दोनों, वो 40% जो है एक्स पढ़ते हैं, मीन्स ये कंप्लीट, और 50% वाई पढ़ते हैं और 10% जो है वो दोनों पढ़ते हैं। तो 10 कहीं ना कहीं यहाँ लाई करेगा, जो एक्स और वाई दोनों में आएगा। ये वाला पार्ट जो है वो दोनों का है, जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 10%। अगर टोटल एक्स 40% पढ़ रहे हैं तो इट मीन्स 10 तो यहाँ आ गया, तो यहाँ हो गया 30। इसी तरीके से अगर टोटल वाई 50% पढ़ रहे हैं तो जब 10 यहाँ आ गया तो यहाँ बचा 40। तो अब टोटल कितने रीड कर रहे हैं न्यूज़पेपर, रीड न्यूज़पेपर, सबको टोटल कर दीजिए। तो 30 प्लस 10 प्लस 40, 80% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द पीपल रीड नीदर ऑफ द न्यूज़पेपर, मींस दोनों में से कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। अगर 80% न्यूज़पेपर लोग पढ़ रहे हैं, टोटल होते हैं 100, तो 100 में से जब हम 80 को माइनस करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा 20%। इट मीन्स सी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स does not lie between -5/6 and 7/8। इन दोनों के बीच में इनमें से कौन सा फ्रैक्शन है जो लाई नहीं करता? तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले आपने 6 से 5 को डिवाइड कर दिया। कैलकुलेशन मैंने करके रखी हुई है, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगी, डिवाइड करके नहीं दिखाऊंगी आप लोगों को। 6 से 5 को डिवाइड करा, हमें मिला 0.83। 8 से 7 को डिवाइड करा, हमें मिला 0.875। अब आपको देखना है कि इन दोनों के बीच में कौन सा लाई नहीं करता है, तो इन चारों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। देखिए 5/6 तो आपने कर रखा है, यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आ गया, तो इसका आंसर तो हो गया 0.83। ठीक है, अब -3/4 को जब आप करेंगे तो आएगा -0.75, फोर्थ का थर्ड पोर्शन। तो ये तो दोनों सिंपल हो गए, बस आपको इन दोनों को डिवाइड करके देखना पड़ेगा। 24 से जब हमने 17 को डिवाइड करा तो हमें मिला -0.708, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इतना कुछ मिला। अब 11/12 को जब माइनस डिवाइड करा 12 से 11 को, तो हमें मिला -0.91। अब आप चारों में देख लीजिए कि कौन सा लाइन नहीं कर रहा है इन दोनों के बीच में। तो देखिए जैसे जैसे आप माइनस के 0.83 से 0.87 तक जाएंगे तो ये नंबर लाइक करेगा, क्योंकि जैसे जैसे हम माइनस से आगे बढ़ेंगे तो वो कम होता जाएगा, 82, 81, 80, तो इस तरह से 70 तक भी पहुंचेगा। 0.83 प्लस में है, 87 तक जा रहा है, इट मीन 0.83 भी लाई करेगा। -75 83 से छोटा है माइनस के, तो ये भी लाई करेगा। अब -0.91 जो है 83 से बड़ा है, -0.83 से -0.91 लेफ्ट साइड में जाएगा, तो इट मीन्स ये जो है इन दोनों नंबर के बीच में लाई नहीं करेगा, तो डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। आई होप क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन है बाय 3 गेट 2 फ्री। आप कोई 3 चीजें लेते हैं और उसके साथ आपको 2 चीजें फ्री मिल जाती हैं। लेने तो गए थे आप 3, मिल गई आपको 5, क्योंकि 2 आपको फ्री मिल गई। देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बीइंग ऑफर्ड हियर? तो इट मींस अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि आपको कितने का डिस्काउंट पड़ा। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? टोटल कितनी है 5 और मिली कितनी है आपको 20। ठीक है, तो 5 का 2% हम निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा 40%। इट मीन्स 2 फ्री मिली है ना, 5 में से 2 आपको फ्री मिली है, तो 5 में से 2 का आप जब परसेंटेज निकालोगे तो 40%। कोई चीज जो आपको 100 की पड़ती वो आपको कितने की पड़ेगी 60 की, क्योंकि 40% आपको डिस्काउंट मिल गया। या फिर ये कह लीजिए आपको 3 के साथ 2 चीजें फ्री मिल गई, तो 40% आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, इफ y% of 1 hour is equal to 1 minute and 12 second, y% of 1 hour equals to 1 minute 12 second। ठीक है, क्वेश्चन यही तो कह रहा है, y% of 1 hour, y% of 1 hour, 1 hour में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। ठीक है, और 1 मिनट और प्लस 12 सेकेंड है, तो हम क्या करेंगे 1 मिनट 12 सेकेंड को
चेंज कर देंगे, 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड लिख दिया हमने 1 मिनट को, प्लस 12 सेकेंड भी है हमारे पास। जब हमने इन दोनों को सेकंड में कन्वर्ट करा तो अब हम इसको भी सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो y अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड, ऐसे ही 1 मिनट में 1 आवर में 60 मिनट, देन 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो 60 और 12 72 सेकेंड, ये दोनों जीरो कैंसिल आउट हो गई। 36y इक्वल्स टू 72 सेकेंड, y इक्वल्स टू 72 डिवाइडेड बाय 36 सेकेंड, 36 2 जा 72, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेकेंड। लेकिन आंसर जो है वो मिनट में है, तो ये मिस्टेक हुई थी जब ये एग्जाम हुआ था, यहाँ पर आंसर जो है वो सेकेंड में पूछा गया है, जिससे बच्चे कुछ कंफ्यूज हो गए थे। तो इसका आंसर है 2 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर, सिंपल था, बस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने क्या करा, इक्वेशन बनाई और उसको सॉल्व कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7, इन गिवन फिगर इफ O इज सेंटर, O क्या है, सेंटर है, ये सेंटर है, देन रिलेशनशिप बताना है x और y के बीच में। अगर ये सेंटर है तो इट मीन सेंटर से जब यहाँ तक की डिस्टेंस है तो ये भी रेडियस होगी, और जब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है तो ये भी रेडियस होगी। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बनती है इस तरीके की फिगर में, वो क्या बनती है, x प्लस x और y के बीच का जो रिलेशनशिप होगा, इसका और इसके डबल एंगल का, ये दोनों रेडियस हैं, तो x प्लस 2y जो हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 360 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। y का डबल एंड x को ऐड करके जो हमें मिलेगा 360 डिग्री एंगल मिलेगा। प्रॉपर्टी के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है। प्रॉपर्टीज थोड़ी सी आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखें, लर्न कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ x is 50% greater than z, y is 25% greater than z, then by what percent x will be greater than y? तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, x, y and z। इट मीन्स क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या समझ में आ रहा है, अगर हम z को 100% ले लें तो ये कह रहे हैं कि x is 50% ग्रेटर देन z, x जो है z से 50% बड़ा है, तो ये 150 हो जाएगा, और y जो है वो 25% है z से बड़ा, तो ये 125 हो जाएगा। अब पूछा क्या जा रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ x विल बी ग्रेटर देन y, तो x जो है y से कितना बड़ा है, तो कैसे निकालेंगे, 50 का डिफरेंस आ रहा है, 25 का डिफरेंस आ रहा है, और टोटल कितना है 125, y का परसेंटेज कितना है 125, तो इससे इसको डिवाइड कर दीजिए, मल्टीप्लाइड बाय 100, आपका आंसर आ जाएगा 20%, 5 एंड 5 2 जा 20, तो 20% आपका करेक्ट आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। अब आप किस टाइम पर हैं, आज डेट हो गई है आपकी 7, ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, आपको ज्यादा से ज्यादा मैथ्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे आपकी मैथ्स के क्वेश्चंस में अच्छे से कमांड बन पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, p प्लस क्यू 10 है, p क्यू 55 है, देन द वैल्यू ऑफ p अपॉन क्यू प्लस क्यू अपॉन 5, p इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने एलसीएम ले लिया, p क्यू आ गया, q से q कैंसिल, p स्क्वायर, p से p कैंसिल, q स्क्वायर। ठीक है, अगर हम एक इक्वेशन देखें, एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, हमने लिया है p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq, तो p प्लस क्यू का होल स्क्वायर, इट मीन्स 10 का होल स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq की वैल्यू है 5 इंटू 5, 10 का स्क्वायर 100 इक्वल p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 10, तो 100 माइनस 10 इक्वल क्या हो गया, p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई 90। अब आप क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बनी थी इसमें p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए, 90 अपॉन टी क्यू की वैल्यू है 5, और 5 से 90 को डिवाइड कर दीजिए, 5 से 90 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 18, देन 18 इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आइडेंटिटी यूज करिए और वैल्यूज पुट करिए। क्वेश्चन नंबर 10, द रेशियो ऑफ सर्क्यूम रेडियस एंड इन रेडियस आर, ठीक है, सर्क्यूम रेडियस एंड इन रेडियस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, एक उसके अंदर सर्किल है और एक उसके
आउटर में, सर्कुलर रेडियस और इन रेडियस मतलब इस तरीके से, ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी पूछ रही कि इन दोनों का जो रेशियो होगा, जो दो सर्कल्स हैं इन दोनों का रेशियो क्या होगा। यहाँ से इसकी तो रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, और इस वाले सर्किल की रेडियस यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है सर्कुलर रेडियस और इन रेडियस की, वो क्या होती है। इन रेडियस की बात करें तो r इक्वल a/2√3, और सर्कुलर रेडियस की बात करें तो उसको कैपिटल R में ले लेंगे a/√3, ठीक है। अब इन दोनों का आपको रेशियो बताना है, r रेशियो r, स्मॉल r कैपिटल R लिया हमने, a/2√3 रेशियो सर्कुलर रेडियस, सॉरी देखिए, हाँ क्वेश्चन में एक चीज और ध्यान रखना है आपको, जो वैल्यू जो चीज पहले लिखी है उसको पहले लेना है और बाद वाले को बाद में लेना है। इन रेडियस मैंने आपको क्या बताया था, स्मॉल r, और ये है आपका सर्कुलर रेडियस। इट मीन्स आपको स्मॉल r और कैपिटल R का रेशियो नहीं लेना है, कैपिटल R और स्मॉल r का रेशियो लेना है। इट मीन्स आपको क्या करना होगा, a/√3 रेशियो a/2√3 लेना होगा। a से a कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, 1 रेशियो 1/2, इधर चला गया तो क्या हो गया 2 रेशियो 1, तो आपका आंसर आ गया 2 रेशियो 1। अगर जो गलती मैंने अभी करी, अगर आप ये एग्जाम में करके आएंगे, यहाँ तो हमने अपनी गलती को सुधार लिया, एग्जाम में गलती नहीं सुधर पाएगी। तो आप क्या करते, अगर आप स्मॉल r और कैपिटल R करके रेशियो निकालते तो आपका आंसर आता 1 रेशियो 2, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाता। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जब भी रेशियो का कोई क्वेश्चन आता है तो जो चीज पहले पूछी जा रही है उसी को पहले लिखना है और बाद वाली वैल्यू की वैल्यू बाद में लिखनी है। तो ये हमारे आज की वीडियो में कंप्लीट होते हैं 10 क्वेश्चंस। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप जो आज हमने डिस्कस करे हैं आपके साथ वो आपको क्लियर हो गए होंगे। किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है, लेट मी नो, मुझे बताइए, कमेंट कीजिए, क्योंकि जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे मुझे पता कैसे चलेगा। और प्लीज मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मोटिवेशन मुझे भी मिलेगा, मुझे भी लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं। आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।